तो जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में जिसका परीक्षा होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 18/1/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 4 देखने वाले हैं, ठीक ना। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। 3 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी या इसकी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं तो एक बार रिवीजन जरूर कर जाइएगा, ठीक ना। हम बताएंगे किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर जो टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होता है, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर टैकल होता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जीके और जीएस का क्वेश्चन देखते हैं, यानी सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस का क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर में पूछा था, यदि आपके मौलिक अधिकार को राज्य ने हनन किया है तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत के अपील कर सकता है। तो कौन सा मतलब अधिकार पर आप डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं, यानी अदालत में अपील कर सकते हैं, आपको बताना था। तो एक करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अनुच्छेद यहाँ पर कितना में है, तो अनुच्छेद यहाँ पर 32 में है, ठीक ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आज 32 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना। हाई यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना, यानी कि दिल्ली जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर 244 यानी कि 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट आप 226 के तहत जा सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में पूछा था, टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष मान्यता दी गई थी। तो किस वर्ष मान्यता दी गई थी आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 में टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में मतलब मान्यता दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1988। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो हमारा भारत है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहले नंबर पर कौन है, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार पहले नंबर पर यहाँ पर रूस हो जाता है, ठीक ना। और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील, इसी प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत है 7वां स्थान पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रकृति को खाली स्थान कहा जाता है। तो द्रव की प्रकृति को, परिवर्तन की प्रकृति को क्या कहा जाता है आपको बताना था। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कहलाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन था 5 नंबर में, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा। तो सिंपल सा है, सबसे लंबी तटरेखा यानी कि समुद्र से लगने वाला ये है गुजरात, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 7 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था आपको बताना था। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिमल शाह ने करवाया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए बिमल शाह। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम यानी बनने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए 35 वर्ष योग्यता, यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में पूछा था, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि MSP, ठीक ना, पर किसानों को खाद्यान्न खरीदता है। तो किस पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है आपको बताना था। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाए भारतीय खाद्य निगम द्वारा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम द्वारा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत की संसद में खाली स्थान शामिल होता है। तो भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। लोकसभा, भारत के राज्यसभा यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होता है। यानी कि ये संसद भवन है, ठीक ना, इसमें 3 लोग शामिल होता है, ठीक ना, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति भी शामिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 4 लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1966 में। 1966 में यानी कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1966 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 2003 में वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून खाली स्थान के बारे में है। तो कौन सा बारे में है आपको बताना था। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ, यानी कि ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 13 नवंबर 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात खाली स्थान है। तो लिंगानुपात कितना है आपको बताना है। तो 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलाएं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 14 नंबर में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द बेल्ट ऑफ नेशन